टीम को जो 25 टीम वहाँ लगी थी वो उनमें से एक टीम को ये मिला और फिर इसने बताया कि उड़ीसा के 2 लोगों के माध्यम से इसने कुछ हिस्सा बेचने का प्रयास किया, बेचा, कुछ पैसा भी लिया, तो उनको भी पकड़ा और उनसे भी रिकवर किया। इस तरीके से 100% जो रिकवरी है इस केस में आभूषण की, वो भगवान के आभूषण की वो रायगढ़ पुलिस ने रिकवरी की। और सामान्य तौर पर पुलिस के लिए इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है। जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक रायगढ़ और इनकी टीम ने किया वो प्रशंसा योग्य है, सराहनीय है। और फिर आरोपी से पूछताछ किया तो इसने बताया कि ये चोरी ये पिछले 2 चोरियों में 2 मोबाइल दुकान की चोरी में 2008 और 2014 में गिरफ्तार और 6 महीना पहले 4-6 महीना पहले एक बार मंदिर आया था। तो मंदिर में इसने कहीं कोई बोलता है कि बोर्ड पोस्टर देखा था जिसमें लिखा था कि 1.5 किलो सोने के आभूषण भगवान धारण। तो वो पोस्टर देख के इसको मन में लालच आई कि मेरे को ये चोरी करना चाहिए और उसके बाद ये प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद ये पिछले कुछ महीने में 2 बार अटेम्प्ट किया, 2 बार वहां चोरी करने और पहुंचा। दोनों बार जब भी ये पहुंचा तो वहां कोई चौकीदार बैठा था बाहर जो मोबाइल खेल रहा था, मोबाइल में बात कर रहा था। तो ये दोनों बार वहां भीड़ भाड़, चौकीदार और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख के सफल नहीं हुआ, लौटा है। फिर ये घटना दिनांक की शाम को भी पहुंचा पीछे की ओर से, इधर से घुसा है उधर से, और ये गांव से बस से रायगढ़ आया। रायगढ़ आके शराब वराब पिया, इसने वो एक सरिया लिया और फिर मंदिर रात को मंदिर के पीछे से जहाँ से निर्माण कार्य चल रहा है वहां से आया। वहीं पड़ी हुई बोरी को इसने मुंह में कपड़ा बांधा और बोरी से अपने आप को ढका और फिर अंदर आके सरिया से ताला तोड़कर इसने चोरी की। और चोरी करने के बाद यानी इसने इतनी सतर्कता बरती कि सामान्य तौर पे हम लोग जो प्रयास कर रहे थे, हम रायगढ़ रेलवे स्टेशन और दोनों तरफ जाने वाले यानी राउरकेला की तरफ जाने वाले और बिलासपुर की तरफ जाने वाले जितने रेलवे स्टेशन हैं, सभी रेलवे स्टेशन में टीम लगाया था कि चोरी करके किसी न किसी रेलवे स्टेशन में ये उतरेगा। और सभी बस स्टैंड के फुटेज बस स्टैंड में आदमी लगाए थे कि कहाँ से गया इसको पता करने के लिए। पर ये यहाँ से ना रेल का उपयोग किया, ना बस का उपयोग किया, ना सड़क का उपयोग किया, ये यहाँ से पैदल मार्च किया। रात को चोरी करने के बाद 1 बजे इसने यहाँ से पैदल मार्च किया और करीब 20 किलोमीटर पैदल चला। मैंने शहर से बाहर जाने के लिए भी यानी इतनी सतर्कता से इसने चोरी की थी कि पकड़ना बहुत ही कठिन था। तो ये पैदल मार्च करके गया वहाँ अपनी साली के यहाँ और फिर साली के यहाँ से अपना फोन और अपना मोबाइल ये घर में छोड़ के आया था, लेके नहीं आया था, मोबाइल का यूज नहीं किया था। उस फोन में अपनी पत्नी को फोन किया और फिर अपने एक दोस्त मानस को बुलाया और फिर उसके साथ मोटरसाइकिल में बैठ के पहले घर गया और फिर घर से ये उड़ीसा की ओर फरार। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस घटना को 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज, यानी 100 कैमरे की 7 दिन की फुटेज कितनी बड़ी होती है आप अंदाज लगाइए। उसके लिए एसपी साहब ने यहाँ टीम बनाई, 10 टीम और 10 सीसीटीवी 10 टीवी लगवाया स्क्रीन और उस पे 10 लड़कों को बैठा के 10 कैमरे एक टीम को दिया कि इसको पूरा देखो। और उन लड़कों ने इतनी मेहनत से 1-1 मिनट का वीडियो उसमें देखा और एक कैमरे में ये पाया कि घटना दिनांक को ही सुबह से लेकर शाम तक यानी 12-1 बजे से लेकर शाम तक एक संदिग्ध व्यक्ति रात को बल्कि 10 बजे तक अनेक बार मंदिर के आसपास और मंदिर प्रीमाइसेस में दिखा है। तो ये शंका हुई कि ये व्यक्ति हो सकता है। और इसी बीच हम लोग तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, शहर के लोग भी इसमें इतना सहयोग कर रहे थे कि एसपी साहब के पास और मेरे पास शहर के बहुत सारे लोगों का रोज फुटेज आता था कि साहब मेरे घर के कैमरे में ये कवर हुआ है, मेरे घर के कैमरे में एक आदमी दिख रहा है, ये उपयोगी हो सकता है क्या। अरे मैं ऐसा सहयोग शायद ही कभी पब्लिक का मिलता है जो इस टाइम में मिला
कि पब्लिक के पास जो कुछ भी था फुटेज से लेके जो भी जानकारी थी उन्होंने आगे बढ़कर इसमें दी। उसके बाद ये जब फुटेज मिला तो इस फुटेज को एसपी साहब ने वायरल किया और श्याम मंडल ने इसी बीच 55,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की थी। तो उस बीच को भी वायरल किया कि जो भी इस आदमी के बारे में कोई सूचना देगा उसको ये पैसा दिया जाएगा। तो एक इंफॉर्मेशन पुलिस अधीक्षक के पास आई कि सरिया क्षेत्र का एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से ये उसके होने की संभावना है। ऐसे उस वायरल वीडियो से और इनाम की घोषणा से प्रोत्साहित होकर एक व्यक्ति ने एसपी साहब को सूचना दी और उसके बाद एसपी साहब ने उस सूचना पे उस व्यक्ति की तलाश की गोपनीय तौर पर पता चला कि ये मिसिंग है, घर में नहीं है। तो उससे शंका और बढ़ गई कि ये हो सकता है। उस आधार पर पुलिस अधीक्षक ने वहां पे 3 शिफ्ट में 3 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई सिविल ड्रेस में टीम के साथ। करीब 4-5 दिन तक वहां 24 घंटे छुपकर पुलिस ने उसके घर को वॉच किया, उसकी गतिविधियों को देखा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है और फिर उस व्यक्ति के सूचना के आधार पर कि उसका दोस्त कौन है, कौन उसमें शामिल हो सकता है, उसके रिश्तेदार कौन है, जो उसके दोस्त और रिश्तेदार उसकी साली तक पहुंचे। उसकी साली जो बॉर्डर है डेरा उड़ीसा में रहती है वहां तक पहुंचे। तो उसकी साली ने इस बात को कंफर्म किया कि घटना करने के बाद वो वहां पहुंचा था और अपनी साली को उसने बहुत ज्यादा घटना के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन अपनी साली के फोन से अपनी पत्नी के अपने फोन में जो कि अपने घर में छोड़ के आया था वो उस फोन पे उसने फोन लगाया था। ये बात उसकी पत्नी साली ने कंफर्म की और उसके बाद उसका एक दोस्त वहाँ मोटरसाइकिल से आके उसको लेके गया। इसके अलावा इसके 2 उड़ीसा के दोस्त थे, दिव्या किशोर और विजय। इन दोनों के पास वो हार का कुछ सामान निकाल के बेचा था, करीब 1 तोला समथिंग का था जो 25,000 में बेचा था और उसको वो ऐसे पैलेट बना दिए थे। वो पैलेट भी रिकवर हुआ है और टोटल इस प्रकार से 6 आरोपी ये पूरी घटना में सर सामान बनाई गई जगह से बरामद हुई थी कि अलग-अलग जगह? सामान अलग-अलग जगह से अलग-अलग व्यक्तियों से बरामद हुआ है। वो पूरा डिटेल में विवेचना चल रहा है। सर चोरी करने अकेले थे, साथी में हाथ लगाए थे? चोरी करने सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति अकेला आया था और इसको हम लोग अभी सर के साथ पूछताछ कर रहे थे। वो बोला मैं जब भी चोरी करने जाता हूँ अकेला जाता हूँ। दोषी कितने सर, कितने लोग? टोटल 6 आरोपी बनाए हैं, एक मुख्य चोर जो चोरी किया था और बाकी लोग जो उसके सामान में कहीं पे भी उसको सहयोग किए थे सामान छुपाने में या किसी भी प्रकार। इसमें जो हार है वो प्योर सोने का है और बाकी जो है मुगट है वो उसको सोने को गिल्ड किया हुआ है। करीब जो 10 लाख समथिंग का उस पे सोना चढ़ाया हुआ है मुगट पे और छत्र पे। जिनका मंदिर का है समिति वही बता पाएगी इसमें कि वो क्या है। सर ये कितने दिनों से कहाँ गया है? कितने दिनों से रेकी कर रहे हैं आरोपी